हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनी शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्रशिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, या यूं कहें कि नेटवर्क एनालिसिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये माना जाता है कि अरे ये तो बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है क्रशिंग, और इसी के क्वेश्चंस हम लोगों से नहीं बनते। मैं आपको इतने इजी तरीके से क्रशिंग का कंसेप्ट सिखाने वाला हूं कि आपको लगेगा कि सबसे आसान तो क्रशिंग है। जस्ट बिकॉज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस कंसेप्ट को पकड़ना है कि क्रशिंग होता क्या है। तो सीपीएम, पर्ट और क्रशिंग, ये तीनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप बोलते हैं क्रशिंग, तो क्रश आया दिमाग में तो क्या है, आपने सुना ही होगा कि भाई शेयर मार्केट क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो क्रैश हो गया मतलब गिर गया, या प्लेन क्रैश हो गया। तो वही बात यहां भी है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर बात करें कि क्रशिंग क्या करना चाह रहे हैं, तो हम टाइम को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो टाइम को मिनिमाइज करेंगे तो ऑब्वियस बात है, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ये हमें सबको पता है कि अगर कोई काम आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। पर हम टाइम और कॉस्ट, इन दोनों की एक रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइजेशन तक रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रशिंग। वैसे तो क्रशिंग दो टाइप की होती है, पार्शियल क्रशिंग और टोटल क्रशिंग। लेकिन अभी अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी लेवल की, तो यहां पर पार्शियल क्रशिंग ही पूछी जाती है। एक बार एग्जाम में जरूर पूछा गया था कि डू नॉट यूज पार्शियल क्रशिंग। अब ये पार्शियल क्रशिंग जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए तब क्या करना, तब हम उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर लेते हैं और फिर वहां बात करेंगे कि टोटल क्रशिंग क्या होती है। लेकिन अभी बात करें एग्जामिनेशन की, तो यूनिवर्सिटी में बिना कहे आपको हमेशा पार्शियल क्रशिंग ही करनी होती है। तो जैसे ही हम बात करते हैं, सबसे पहला काम होता है नेटवर्क डायग्राम बनाना, और यही इसका सबसे मेन एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाया। तो नेटवर्क डायग्राम बना लेने के बाद हमारी कोशिश है कि ये काम कितना हम जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं, और हम पैसे को भी कितना बचा सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, क्रशिंग। तो क्रशिंग में हमारी कोशिश क्या है, पैसा भी बचे और टाइम भी बचे। ये आपको सबको पता है कि अगर मैं ट्रेन से जाता हूं तो समय क्या लगने वाला है, ज्यादा। तो अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। लेकिन कॉस्ट क्या लगेगी, कम। अगर मुझे मुंबई जाना है तो ऑब्वियस बात है कि मुझे 12 घंटे ट्रेन में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं 1200 रुपये में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में टाइम क्या लगने वाला है, कम। तो टाइम क्या लगने वाला है, कम, लेकिन कॉस्ट क्या लगने वाली है, ज्यादा। तो ऑब्वियस बात है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरे को बढ़ाने जाओगे तो पहला कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ट्रेन से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा कम लगेगा। अगर हम प्लेन से जाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा और टाइम कम हो जाएगा। तो ये तो तय है कि जैसे ही कोई भी काम को आप स्पीड अप करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर बचत की क्या गुंजाइश है, कैसे बचत होती है, यही एस्पेक्ट सीखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, क्रशिंग। तो क्रशिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हम इसके थोड़े हायर क्वेश्चंस पे जाते हैं, तो अब यहाँ पर जाके फिर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो अगर आप कंसेप्ट से चलेंगे तो आपको लगेगा यार, लाओ कोई सा भी सवाल लेके आओ। आज हम यहाँ पर एक सवाल भी कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूं कि नेटवर्क डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सीपीएम, पर्ट, क्रशिंग, ये चार चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। लेकिन सीपीएम, पर्ट और क्रशिंग बाद में आते हैं, पहला आता है डायग्राम बनाना। और नेटवर्क डायग्राम में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताया भी है कि नेटवर्क डायग्राम दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिविटी ऑन नोड, ये हर किसी से बन जाता है, और एग्जाम में ये आ गया तो अब टेंशन फ्री हो गए। तो पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले एक्टिविटी ऑन नोड के सवाल कर लो, उसी से सीपीएम, पर्ट, क्रशिंग पहले नोड वाले सवालों पे कर लो। अब जो सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम आता है, वो टफेस्ट भी कुछ नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम इंसान नहीं कर सकते हैं। या तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन की गड़बड़ होती है, या कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की गड़बड़ होती है, या फिर जुनून का कम होना होता है। वरना ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये दुनिया इस बात का एग्जाम्पल है। और अब आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब एक पर्टिकुलर ब्रांच हो गया, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे वीडियो और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो इसके ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करें वो प्रोजेक्ट है, और अब प्रोजेक्ट छोटे मोटे रहे नहीं, बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब उसको हैंडल करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके हर एस्पेक्ट पे क्या करता हो, बहुत बारीकी से चीजों को देखता हो। तो एक्टिविटी ऑन
एरो की बात करें तो इसमें भी क्या खास बात है, डमी की। तो केवल डमी वाले क्वेश्चंस को आपको सीखना होता है। फिर नेटवर्क डायग्राम एक बार बन गया, अच्छा नेटवर्क डायग्राम गलत है तो फिर आप सीपीएम करें, पर्ट करें, क्रशिंग करें, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलना है। मतलब हमें सबसे ज्यादा जो शुरुआत में इंफेसिस करना है वो क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम, और नेटवर्क डायग्राम में भी एक्टिविटी ऑन एरो। फिर सीपीएम को बात करें तो सीपीएम एक रूटीन एल्गोरिदम है, 5 8 10 सवाल आप करिए, एक जैसे सवाल पे आपको पता लग जाएगा किस तरीके की टेबल्स बनती हैं, कौन सी वैल्यू कहां से आती है, कैसे निकालते हैं। पर्ट में केवल एक प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, उसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अगर पहले इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अभी जैसे ही आप हमारे वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हैंडल हो जाती है। फिर जो सबसे टफेस्ट पॉइंट आता है इसमें आता है नेक्स्ट, मतलब एओए के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत भी टफ है वो क्या है, क्रशिंग। और क्रशिंग क्यों टफ है, जस्ट बिकॉज कि आप उसके कंसेप्ट पे काम नहीं कर, ठीक है ना। अब कंसेप्ट पे काम करेंगे तो क्रशिंग बहुत आसान हो जाएगी, और इसी के लिए हमने ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा। ये ऐप बनाए इसलिए है कि आपको जहां, क्योंकि YouTube पे हम सर्च करते हैं बहुत सारे वीडियो, फिर एक दो मिलते हैं फिर नहीं मिलते हैं, हमें चाहिए कि कोई एक ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम हो जो आपको बिगिनिंग से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप समझा दे। तो इसी कमी को हमने पूरा किया है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए, और वहां आपको कंप्लीट जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ईच एंड इनकम टैक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हर चीज आपको वहां पर मिल जाएगी कि आपको एक्सपर्ट ढूंढने पर भी आपके आसपास नहीं मिलता। ठीक है, वही यूट्यूब पे भी प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत मिलता है फिर नहीं मिलता है। कौन ऐसा है जो पूरा सिलेबस कवर करता हो, तो उसके लिए आप, मतलब मुझे केवल नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना है, आप केवल एक्स्ट्रा टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस देखना है, वो आपको ऑल कोर्सेज में मिल जाएगा। अगर आप इंदौर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं तो इससे आप यहाँ पर, आपको इंदौर यूनिवर्सिटी के कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर हमारी ई बुक्स भी हैं, है ना। ई बुक्स का फायदा यह है कि आप बड़ी और अपडेटेड हैं, जो लेटेस्ट ई बुक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। और ये ऐसा नहीं कि चलो एक स्टडी मटेरियल देना था तो हमने कुछ भी दे दिया। आपको पता ही होगा कि मेरी सेकंड सेम की ऑपरेशन रिसर्च की बुक आती है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरे सारे तमाम यूट्यूब के वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप जब भी कभी ऐप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपने जो कोर्स लिया है वो आपको यहाँ दिखता है, और जो आप डाउनलोड करते हैं, फ्री डाउनलोड्स भी बहुत सारे हैं, नोट्स एंड अनसॉर्ट, वो भी सब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप थोड़े भी सिंसियर हैं और आप चाहते हैं कि कम टाइम में आप क्या करें, एक कंप्लीट सिलेबस आपके पास हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपको दिन भर पढ़ाए, जब आपके पास समय हो तब पढ़ाए, और पूरा आपके हिसाब से डिजाइन हो, बड़े सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमने वीडियो लेक्चर्स लगाए कि बस आप देखते जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। अभी हम बात करते हैं क्रशिंग की, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे हम सारी बातों को समझते हैं। क्रशिंग की अगर बात करें तो क्रशिंग में देखिए दो बातें होती हैं, नॉर्मल टाइम और क्रशिंग टाइम। मतलब 1 to 2 कोई एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो 1 to 2 कोई एक्टिविटी है, वो वैसे तो नॉर्मली 6 दिनों में हो जाती है। मेरे हाथों की तरफ में देखिए, अभी होली खेल के आए हैं तो रंग लगा हुआ है। तो 1 to 2 कोई एक्टिविटी है, सामान्यतः 6 दिनों में हो जाती है। अगर आप जल्दी करेंगे तो 3 दिनों में हो जाए। मतलब अगर कोई काम 6 हफ्तों का है, वीक में दिया हुआ है, 6 हफ्तों में होता है, अगर आप उसको स्पीड अप करना चाहें तो 3 हफ्तों में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे 40,000 लगते हैं, पर अगर आप उसको जल्दी करवाएंगे तो 70,000 देना। तो अब आप खुद सोचिए कि आप कितना एक्स्ट्रा देंगे, 30,000 कितने हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए, मतलब 1 हफ्तों के लिए कितना लगेगा आपको, 10,000। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉस्ट स्लोप। तो सबसे पहले कॉस्ट स्लोप ही निकालनी होती है। 1 to 3 कोई एक्टिविटी है, सामान्यतः 5 दिनों 5 हफ्तों में होती है। जल्दी बोलेंगे तो हम उसे 3 हफ्तों में करवा लेंगे। हर अलग अलग प्रकार का नेचर होता है काम का, उनके रिड्यूस करने की भी अपनी एक लिमिट होती है। ऐसी कुछ चीजें जो कम नहीं की जा सकती हैं, ऐसी भी होती हैं कि जो क्रश ही नहीं होती हैं। मान लीजिए किसी ने छत डाली है, तो अब छत डालने में स्पीड अप नहीं कर सकते हो, छत को सूखने में, सेट होने में अगर 15 दिन लगते हैं तो 15 दिन आपको रुकना पड़ेगा। तो कुछ काम होते ही इस तरीके हैं कि उनको और ज्यादा स्पीड अप नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें स्पीड अप की जा सकती हैं, उनकी भी एक लिमिट है कि इतनी स्पीड तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते।
जैसे अगर हम जल्दी पहुंचना चाहें तो प्लेन का यूज कर सकते हैं, और जल्दी पहुंचना चाहें तो आप हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह हेलीकॉप्टर ले जाएंगे। तो हर चीज की अपनी एक लिमिट है, उसको क्रश करने की, उसको कम करने की। ऐसे ही ये 2 to 4 कोई एक्टिविटी है, सामान्यतः 2 हफ्तों में होती है, ऐसे 1 हफ्तों में हो जाएगी। लेकिन ऐसे 60,000 लगते थे, अब 84,000 रुपए लगेंगे। 84,000 यू हैव टू पे इफ यू वांट टू कंप्लीट 2 to 4 एक्टिविटी इन 1 वीक। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, मतलब क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज दे रखी होंगी। अब यहाँ पर अभी कौन से लिए हमने, एक्टिविटी ऑन नोड वाले सवाल लिए, फिर यहाँ पर एक्टिविटी ऑन एरो वाले भी आ जाते हैं। तो जब डायग्राम ही गलत है तो फिर आगे की सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले सिंप्लीफाइड तरीके से कंसेप्ट को सीख लीजिए, फिर 1 by 1 आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा कि आने दो, क्रशिंग आता ही आता है, ठीक है ना। एक टीपीएम पार्ट में से आता है, क्रशिंग में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आना ही आना है, ये भी तय है, ठीक है। तो ये करके ही जाना है, ये भी तय है। तो 1 to 2 ये एक्टिविटीज दे रखी हैं। अब ये 10 दिनों में होता है, वैसे अगर आप चाहें तो उसको रिड्यूस करके कितने हफ्तों में कर सकते हैं, 6 हफ्तों में। ऐसे इसके 70,000 लगते हैं, अगर आप जल्दी करवाएंगे तो 98,000 आपको देना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 28,000 फॉर 4 वीक। अगर आप 4 हफ्ते जल्दी करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 28,000, ठीक है। अब ये आपको ये जो कॉस्ट दे रखी है ये सब कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, कि अगर आप रिड्यूस नहीं करेंगे तो इतना पेमेंट कर दीजिएगा, रिड्यूस करेंगे तो पेमेंट करिएगा। अगर आपको जल्दी नहीं करवाना है तो बस केवल नॉर्मल कॉस्ट दे देना, हो जाएगा। दूसरी, इस क्वेश्चन में जो दे रखा होता है वो इंपॉर्टेंट क्या दे रखा होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दे रखा होता है वो दे रखा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। और यही चीज है जो क्रशिंग में आपकी कॉस्ट रिड्यूस करती है, कि टाइम भी कम हो गया और पैसा भी कम हो गया। अभी मैंने आपको बताया, रेलवे का एग्जांपल दिया कि अगर आप टाइम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो पैसा कम लगेगा, और अगर टाइम को कम करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के कारण क्या होता है कि आप टाइम भी कम कर सकते हैं और पैसा भी कम हो जाएगा। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट किसी एक्टिविटी से नहीं जुड़ी हुई। 1 to 2 एक्टिविटी के सामान्यतः 40,000 रुपए लगते हैं, जल्दी करवाएंगे तो 70,000 रुपीज लगेंगे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है जो पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। अब पूरे प्रोजेक्ट मतलब किसी प्रकार की लाइसेंस फीस है, किसी प्रकार का पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये तो एक सिंगल एक्टिविटी है। पर मान लीजिए आपने किसी प्रकार का पूरा एक ऑफिस स्टाफ है जो इसके लिए काम करता है इस पूरे प्रोजेक्ट पे, तो उसकी सैलरी ये पर डे के हिसाब से, जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट खत्म करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट उतनी कम लगेगी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वीक, हर हफ्ते लग रही है, जो किसी एक एक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। तो किसी प्रकार की फीस है, अगर आपने हो सकता है कोई डिपॉजिट उनके पास रखा है जिसका ये प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा, वो इंटरेस्ट भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जितनी जल्दी आप कंप्लीट करेंगे आपका डिपॉजिट या तो एडजस्ट हो जाएगा या आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है, हर वो कॉस्ट जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से नहीं जुड़ी हुई है, जो पूरे किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, वहां पर जिस प्रकार से आपने सिक्योरिटी रखी होगी तो सिक्योरिटी की पूरी तनख्वाह, है ना। किसी प्रकार का प्रोजेक्ट होता है तो आपने देखा ही होगा, वहां पर टेम्परेरी लाइट कनेक्शन होते हैं ताकि रात में कोई सामान चुरा के न ले जाए, चौकीदार वॉचमैन रखे जाते हैं, टेम्परेरी फेंसिंग की जाती है ताकि किसी प्रकार का सामान न जाए, चोरी ना हो, नुकसान ना हो, गीला ना हो, खराब ना हो। तो ऐसी सारी चीजों के लिए वो सब क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो हर चीज, डेप्रिसिएशन भी किस में आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। जितनी देर आपकी मशीनरीज वहां खड़ी हैं तो वो सारा डेप्रिसिएशन किसके, कौन बियर करेगा, ये वाला प्रोजेक्ट। अब जितनी जल्दी आप कंप्लीट करके प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे उतनी जल्दी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट से हट के दूसरे को। दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहला काम होता है कि हमें क्या निकालना है, कॉस्ट स्लोप। अभी मैंने बताया था आपको कि 1 to 2 ये स्टेप 1 है। तो कोई भी क्रशिंग का सवाल है, अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है कैसे करना है वो मैं समझाता हूं। पर सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कॉस्ट स्लोप निकालना। कॉस्ट स्लोप कैसे निकालते हैं, तो पहले होता क्या है, 1 to 2 कोई एक्टिविटी है, सामान्यतः 6 हफ्तों में होती है, जल्दी करवाएंगे तो 3 हफ्ते लगेंगे, एग्री। 40,000 रुपए लगते हैं अगर आप उसको नॉर्मल स्पीड से कराएंगे 6 हफ्तों में। तो अगर आप उसे जल्दी करवाएंगे तो आपको 70,000 देना पड़े। तो यू हैव टू पे 30,000 एक्स्ट्रा फॉर 3 वीक। तो लॉजिकली 1 हफ्ते के कितने हुए,
10,000। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब जिनको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मुझे फार्मूला बनाना पड़ रहा है कि क्रशिंग कॉस्ट कितनी है 70,000 माइनस नॉर्मल कॉस्ट कितनी है 40,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम क्या है 6 दिन माइनस क्रशिंग टाइम 3 दिन। तो ये क्या है आपका ₹10,000 पर वीक। तो अगर आप लॉजिक समझ रहे हैं तो ओरली कर सकते हैं, पर अगर आप फार्मूला ही लिखना चाह रहे हैं तो फिर क्या हो गया क्रशिंग कॉस्ट 70,000 माइनस नॉर्मल कॉस्ट ये लिखा डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रशिंग टाइम। पर ये सिंपल है, और अगर आपको यही बात समझ में नहीं आ रही तो अब आपको ये लेक्चर देखना ही नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, किसी काम को जल्दी करने के रुपए देना पड़ रहे हैं, ज्यादा देना पड़ रहे हैं, तो कितने लग रहे हैं सिंपल है, ये कितने हफ्तों में हो रहा है 1 2 3 कोई एक्टिविटी है 5 हफ्तों में होती है, 3 हफ्तों में आप उसे करवा सकते हैं, मतलब 2 हफ्ते आप रिड्यूस जल्दी करवा सकते हैं। ऐसे 30,000 लगते हैं, ऐसे कितने लगेंगे 52,000। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 52,000 माइनस 30,000 22,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कितने हफ्तों के लग रहे हैं 2 हफ्तों के, मतलब 1 हफ्तों के कितने रुपए लगे 11,000। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अब बिल्कुल ही कोई बुद्धू बक्सा है, तो अब बुद्धू बक्सा है उसके लिए फार्मूला बनाना पड़ रहा है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, यहां पर वो क्या लिखेगा ₹11,000 पर वीक। ठीक है, आप ओरली कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए 84,000 लगेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो 84,000 माइनस 60,000 मतलब कितने लगेंगे आपके 24,000। कैलकुलेटर आपके पास हो 24,000 एक हफ्तों के, मतलब ये 24,000, और एक वीक आप क्या कर सकते हो उसे रिड्यूस कर सकते हो। तो एक और कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम क्रशिंग की इसको 3 वीक्स तक क्या कर सकते हैं आप क्रशिंग कर सकते हैं। इसमें 2 वीक तक ही आप इसको जल्दी कर सकते हैं, इसको 1 वीक तक कर सकते हैं। इसमें देखिए ये 3 to 4 एक्टिविटी है, 10 हफ्तों में होती है, जल्दी करवाएंगे तो 6 हफ्तों में हो जाएगी, मतलब 4 हफ्तों से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे 70,000 लगते हैं, ऐसे 98,000 लगेंगे, मतलब 28,000 ज्यादा लगेंगे। तो एक हफ्ते के कितने रुपए लगेंगे 7,000। तो 7,000 रुपए पर वीक आपको देना पड़ेगा, और 4 हफ्तों से आप क्या कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, इस एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं। 2 to 5 कोई एक्टिविटी है, 3 to 2 3 और 2, मतलब एक दिन एक हफ्ते से आप रिड्यूस कर सकते हैं, 45,000 लगते हैं, ऐसे 63,000 लगेंगे। मतलब आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से 63,000 माइनस 45,000, तो ये आया आपका 18,000। तो ये 18,000 पर वीक। और जितनी किताबें हों दोस्तों आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में, आप जाके खोलना उन्हें, वह मुश्किल आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे बस, और कोई कराता ही नहीं। ठीक है ना, और 3 से 4 सवाल इसीलिए हमने उस पर ढेरों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके लगाए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रॉब्लम है। पिछले 25 सालों में जब मैंने पढ़ा है तो हर किताब क्या कर रही है 4 से 5 सवाल कराती है बस, इसके अलावा नहीं कराती। क्योंकि किताबों का ये मानना है जो समझता है उसको ज्यादा क्या समझाना, और जो नहीं समझता है उसको क्यों समझाना। दोनों ही केस में उनका ये है कि भाई जिसको समझता है वो 4 सवाल में ही सीख जाएगा। पर हमें पता है कि सीखने वाले बहुत सारे हैं, बस उनको एक सही डायरेक्शन और सही स्टेप से सिखाया जाए तो हर व्यक्ति सीख सकता है। और ये फिर आपको ऐप पे अनुभव हो जाएगा, बहुत सारे वीडियो अनलॉक हैं, उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा इट्स द इजीएस्ट वे, कम टाइम में आप पूरा सीख पाएंगे। अब इसके बाद देखिए 50,000 26,000 मतलब कितने लग रहे हैं 24,000 ज्यादा लग रहे हैं 2 हफ्तों के, मतलब एक हफ्ते के कितने लगेंगे 12,000, और 2 हफ्तों से आप इसे रिड्यूस करें। तो सबसे पहली स्टेप है क्या निकालना, कॉस्ट स्लोप और मैक्सिमम टाइम ऑफ क्रशिंग। तो 2 कॉलम आप सबसे पहले बना। तो ये हमारी स्टेप 1 हो गई, जिसमें हमने क्या निकाला कॉस्ट स्लोप निकाला। दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब डायग्राम बनाना है। तो फिर सीपीएम का सवाल हो, पर्ट का हो, क्रशिंग का हो, हर केस में आपको डायग्राम तो बना। और अब यहाँ डायग्राम ही गलत हो गया तो मार्क्स मिलना ही नहीं। ये एक्टिविटी ऑन एरो की बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और उसमें प्रैक्टिस क्या करनी है डमी लगाने की। इतने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कि आपसे गड़बड़ होगी ही नहीं, वरना आप जितने YouTube के चैनल ढूंढना है वो ढूंढ लो, और कोई सॉफ्टवेयर देख लो, और कोई कॉलेज रेगुलर जाता है उससे भी पूछ लो, जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए उससे कम ही मिलेंगे। आई विल गारंटीड यू, एंड इट्स ओपन चैलेंज कि इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन करा ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखें यहाँ पर,
तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका नेटवर्क डायग्राम बना लें। तो ये 1 to 2 और 1 to 3, ये 1 to 2, 1 to, फिर 2 to 4 और 3 to 4। तो पहले 3 to 4 बना लेते हैं, फिर 2 to 4, केवल कनेक्ट करना होता है, एक्टिविटी ऑन मोड। फिर 2 to 5, 4 to 5, तो पहले 4 to 5 ले लेते हैं, फिर ये 2 to 5। ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बोला 2 नीचे बनाया 3 नीचे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सबसे पहले इसके ऊपर टाइम लिख लीजिए। तो 1 to 2 एक्टिविटी को 6 वीक रखते हैं, 1 to 3 को 5, 2 to 4 को 2 वीक, 3 to 4 ये 10, 2 to 5 3 और 4 to 5। तो सबसे पहला काम है, अभी सबसे इजीएस्ट डायग्राम, सब कुछ इजीएस्ट लाएं ताकि हमारे दिमाग में क्रशिंग का डर खत्म हो जाए। फिर धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सब करा दिए हैं, और वो सब मैंने किताब में भी सॉल्व कर दी। ठीक है, कि हर व्यक्ति पढ़े और सीखे। ठीक है, बड़ा इजीएस्ट तरीका है, खास बात नहीं है। ठीक है, ये क्लियर। तो ये स्टेप 2 हो गई, जिसमें आपको क्या बनाना था, डायग्राम बनाना था। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है, कंप्यूट द टाइम फॉर ऑल पाथ। तो आपको पता ही है कि हर सीपीएम का सवाल हो, पर्ट का हो या क्रशिंग का हो, हम हर केस में क्या करते हैं, यही करते हैं। कौन कौन से पाथ बन रहे हैं, एक 1 to 5 बन रहा है, तो एक 1 to 2, 2 to 5 बन रहा है, एक बन रहा है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, एक 1 3 4 5, 1 3 4 5, और इनमें लगने वाला टाइम। तो इसमें टाइम क्या लग रहा है, 6 + 3, 6 + 3 9 वीक, 6 2 4, 6 + 2 + 4, ये क्या लग रहा है आपका 12 वीक, और 5 10 और 4, 5 + 10 + 4 दैट इज 19। तो फिर आपको पता है जो सबसे लंबा पाथ होता है, यहां तक तो हर क्वेश्चन में करना है आपको, तो जो सीपीएम में सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ जैसे ही पता लगा, सबसे पहले उसको डबल एरो से शो करना है। तो उसको ये डबल एरो से आपको सबसे पहले डायग्राम में शो करना है। फिर यहाँ पर लिखना है कि क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा हो गया, 1 2 3, 3 2 4, 4 2 5, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ। तो ये सबसे पहला काम है, क्रिटिकल पाथ पता करना, और जो उसका टाइम है वही कहलाता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो अब आपका प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 19। मतलब ये प्रोजेक्ट 19 हफ्तों में खत्म होगा। अब उसको जल्दी करवाना है कि नहीं करवाना है, और करवाना है तो कौन सी एक्टिविटी आपको जल्दी करवानी चाहिए, इसी को क्रशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्रशिंग इतनी सी बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसके बाद स्टेप 5 क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालना है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। पहली होती है डायरेक्ट कॉस्ट, जो हर एक्टिविटी से जुड़ी है, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और कई बार उसके अंदर क्या लिखा होता है कि अगर इतने हफ्तों के बाद किया तो पेनल्टी जुड़ेगी, तो पेनल्टी भी जुड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए अभी इस क्वेश्चन में लिखा होता कि 16 हफ्तों के बाद अगर आप करेंगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगी। अब ये कितने हफ्तों में हो रहा है, हमारे क्रिटिकल पाथ बता रहा है 19, मतलब 3 हफ्तों की क्या लगेगी, पेनल्टी। तो जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो सब यहाँ लिखना है। अब सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इसकी टोटल, ये सारा जो है ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखी होती हैं नॉर्मल कॉस्ट, वो आपको उसकी टोटल लगानी है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर से टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल है आपकी 40,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 45,000 प्लस 26,000। तो ये टोटल आ रही है आपकी 271,000, 271,000 प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको समझ लो आप, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या दे रखी है, 11,500 पर वीक।
तो कितने हफ्तों में आपका हो रहा है प्रोजेक्ट? तो आपका प्रोजेक्ट 19 हफ्तों में खत्म होगा, मतलब 11,500 आपको हर हफ्ते लगते हैं, ऐसा 19 हफ्तों तक लगेंगे। ये नॉर्मल की टोटल और ये आपको दे रखी होती है, ठीक है। अब इन दोनों की टोटल लगा देते हैं, तो 271,000 प्लस 11,500 इंटू 19, तो ये आ गया 218,500। ये आपकी क्या हो गई? प्रोजेक्ट की कॉस्ट। अब कोई भी क्वेश्चन है यहां तक तो आपको आनी है, तो ये आ गया 489,500। ये हमारे प्रोजेक्ट की क्या है? कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट 19 हफ्तों में खत्म होगा, उसका क्रिटिकल पाथ भी पता लग गया और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी पता। प्रोजेक्ट की कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब नॉर्मल जितनी भी एक्टिविटीज दे रखी हैं उनकी टोटल। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में आपको अलग से दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्रशिंग का कंसेप्ट समझो, और मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि एक मान लेते हैं, अभी समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके का एक नेटवर्क डायग्राम, मतलब यहाँ पर ये 3 रास्ते हैं। तो अभी मैं ये कह देता हूं कि आप 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। सबसे इजीएस्ट तरीका समझ लो, 3 रास्ते, ए, बी और सी। एक प्रोजेक्ट के 3 रास्ते हैं, जैसे अभी हमने इस पे बताया ना, ये 3 रास्ते हैं, 1 to 2, 2 to 5, 1 to 2, तो ए, बी और सी नाम रख दे। अब लॉजिक सुनिए तो आपको समझ में आएगा यार कितना इजी है। न जाने क्यों इसके लिए इतनी बोमा बोम हो रही है कि अरे बाप रे क्रशिंग क्रशिंग क्रशिंग। हम 3 दोस्त हैं, डिसाइड हुआ है कि हम लोग सबसे पहले कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में, और उसके बाद या मुंबई में, और मुंबई के बाद हम लोग गोवा जाने वाले, ठीक है। तो मेरे ए दोस्त से पूछा तो उसने हमें बताया कि भाई मैं 18 तारीख को पहुंच जाऊंगा मुंबई, ठीक है। एक जो बी वाले दोस्त से पूछा तो वो बोल रहा है कि मैं 20 तारीख को पहुंचूंगा, और इससे पूछा तो इसने बोला 19 तारीख को पहुंचू। तो आप बताइए अब हम लोग गोवा कब जाएंगे? हर व्यक्ति जो समझदार होगा बोलेगा सर अगर आप 20 को पहुंच रहे हो, इसका मतलब है आगे की जर्नी आपकी कब स्टार्ट होगी? 20 तारीख को, ठीक है। ये 18 को पहुंच गया तो 2 दिन मुंबई घूमेगा, ये 19 को पहुंच गया, ये 1 दिन मुंबई घूमेगा, मैं 20 को पहुंचूंगा, उसके बाद हम लोग गोवा चले। अब ये मेरे बाकी दोस्त लोग कह रहे हैं यार थोड़ा तू जल्दी आ जा तो अपन जल्दी चले जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, यही तो क्रिटिकल, सबसे लॉन्गेस्ट होता है वही क्रिटिकल पाथ। मतलब अगर मैं 20 की बजाय मैं 19 को पहुंच जाऊं, तो अब हम लोग कब गोवा जाएंगे? तो आपने बोला सर अब आप लोग कब पहुंच जाओगे? 19 को ही पहुंच जाएंगे, ये भी 19 को पहुंचेगा, मैं भी 19 को पहुंचूंगा, ये जरूर 18 पहुंचा, ये 1 दिन रुकेगा, ये मुंबई घूमेगा, उसके बाद हम 19 को जैसे ही हम लोग मिलेंगे सुबह, उसके बाद आगे गोवा चले। मतलब अगर मैं इस वाले पाथ को 1 दिन कम कर दूं, 1 ही दिन से कम कर दूं, आपने कहा सर एक काम करिए आप 2 दिन जल्दी पहुंच जाइए, तो भी क्या होने वाला है? तो 19 को ही पहुंचे, तो फिर मैं 2 दिन हम लोग मुंबई घूम के क्या करेंगे? मुंबई हम देख चुके, हमें तो गोवा जाना है। ये लॉजिक समझ में नहीं, बस इतना सा क्रशिंग है। तो क्रशिंग में जब भी आप कोई एक्टिविटी क्रश करते हैं तो ये देखिए कि नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ क्या है? 19। तो आप चाहते हुए भी उसको क्या नहीं कर पाएंगे? नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ से कम नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप इस वाले पाथ को 1 दिन से आप क्या करेंगे? तो अब हम 19 तारीख को पहुंच जाए। अब हमारा कोई दोस्त कह रहा है कि यार और थोड़ा जल्दी चलते हैं, तो और थोड़ा जल्दी चलते हैं, मैंने कहा मैं 18 को पहुंच जाऊंगा, तो भी नहीं होगा। मतलब अब बी और सी दोनों को 1-1 दिन कम करना पड़ा। तो अब 2 क्रिटिकल पाथ हो गए 19-19, और इन दोनों को 1-1 दिन से और क्रश करें दोनों को, तो अब हम पहुंचेंगे 18 को, और ये भी पहुंचेगा 18 को। अब हम 18 को ही गोवा निकल, अब हम तीनों बोल रहे हैं यार थोड़ा और जल्दी चलते हैं, तो अब तीनों 18-18-18 पे पहुंच, तो अब हम तीनों को ही जल्दी आना पड़ेगा। मतलब हमें इस पाथ को भी क्रश करना पड़ेगा, इसको भी क्रश करना पड़ेगा, ये क्रशिंग का। तो क्रशिंग में जब भी आप किसी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी को कम करें तो ये ध्यान रखें कि दूसरा क्रिटिकल पाथ से कम ना हो, बस इतना सा कंसेप्ट है। और इसके लिए न जाने क्या क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही, कुछ नहीं है। सिंपलेस्ट हाई सबसे लंबा क्रिटिकल पाथ लेना है, उसको क्रश करते समय क्या ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ से कम ना हो। दोनों को बराबर करने के बाद दोनों क्रिटिकल पाथ हैं, दोनों को क्या करना है? क्रश करना है। लेकिन उस समय भी ये ध्यान रखना है कि तीसरे से कम ना हो जाए।
और जब तीनों ही क्रिटिकल हो जाएं तो फिर तीनों को एक साथ रिड्यूस कर, दैट्स इट। कब तक करना है? जब तक एक एक्टिविटी की मैक्सिमम सारी एक्टिविटी क्रश नहीं होती। तो यहाँ पे भी दो कंसेप्ट हैं, एक तो कितना टाइम मिनिमाइज करना है या आप कॉस्ट को प्रिफर करते हैं। तो अगर आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो फिर अभी हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट का बड़ा रोल है। 11,500 रुपए जैसे जैसे समय कम करते जाएंगे 11,500 रुपए की बचत होती जाएगी, लेकिन उधर से एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। तो एक्स्ट्रा कौन से लगेंगे? ये स्लोप वाले एक्स्ट्रा लगेंगे। तो लॉजिक भी बड़ा क्लियर है, ये बचत हो रही और वो आपकी ये एक्स्ट्रा लग रहे हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बचत हो रही। तो क्रशिंग तब तक ही समझदारी पूर्वक है जब तक आपकी बचत क्या हो रही हो ज्यादा और लग क्या रहे हो वो भी आएगा आपको, ठीक है ना। बस इतना सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे काम करिए। अब देखिए मैं सबसे पहले ये देखिए फिर से डायग्राम बना, अब फर्स्ट क्रशिंग अपन करते हैं। सबसे पहले देखिए तीन क्रिटिकल पाथ थे हमारे, तीन क्रिटिकल पाथ कौन से हैं? 1 to 2 2 to 5, 1 2 4 5, 1 3 4 5, ठीक है। अब 1 3 4 5 ये मैंने यहाँ पर फिर से डायग्राम बना दिया। 1 3 4 5 ये हमारा क्रिटिकल। अब अपन क्या करें, 1 2 3 जो एक्टिविटी है, 3 to 4 और 4 to 5 इनमें से किसी एक को क्रश करना है। तो 1 2 3 की कॉस्ट देखो कौन सी, जो आपने कॉस्ट स्लोप निकाला है, ठीक है। तो कॉस्ट स्लोप की बात करें तो कॉस्ट स्लोप अगर आप देखें तो क्या है, किस किस में आ रहे हैं? 1 to 3 इसके 11,000 लग रहे हैं, 3 to 4 7,000 और 4 to 5 12,000। तो कॉस्ट स्लोप की अगर आप बात करें तो 1 to 3 के आपके कितने रुपए लग रहे हैं? 11,000 पर वीक। 3 to 4 की बात करें तो वो आपको लग रहे हैं 7,000। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। क्रशिंग के पहले लेक्चर के नीचे ये पीडीएफ लगी हुई है और अनलॉक है, तो वो आप वहां से अवेल कर लीजिएगा। मैंने पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 4 to 5 12,000 ये पर वीक। अब तीनों एक्टिविटी में से आप जो चाहें वो क्रश कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति 11,000 देगा, 7,000 देगा या 12,000 देगा? आपने कहा ऑब्वियस बात है सर 7,000, ठीक है। अब इनमें कितना मैक्सिमम आपके पास है टाइम? तो देखिए 1 to 3 ये बार बार आपके साथ में होना चाहिए कि 1 to 3 2 हफ्तों से, 2 4 और 2, 2 4 और 2, इसमें 2 हफ्तों से कम कर सकते हैं, इसको 4 हफ्तों से, तो 2 हफ्तों से। तो ऑब्वियस बात है हमने सिलेक्ट किसको किया? तो आपने सिलेक्ट किसको किया है? इसको सिलेक्ट किया। 3 to 4 एक्टिविटी को क्या करना चाहिए? क्रश करना। एग्री? क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम है। आपने क्या मान लीजिए सर यहाँ भी 7,000 होता और यहाँ भी 7,000 होता तो आप फ्री हैं, क्योंकि पैसे से मतलब है, एक्टिविटी से क्या फर्क पड़ता है। फिर आपने कहा मेरे दोस्त ने 1 to 3 को क्रैश कर दिया और मैंने 3 to 4 कर दिया, तो जैसे ही अगली स्टेप आएगी आपका दोस्त 3 to 4 कर रहा होगा, आप 1 to 3 कर रहे हो, तो अगर सेम आ जाती है तो यू आर फ्री, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सबसे मिनिमम कॉस्ट हमें ढूंढनी होती है, तो मिनिमम कॉस्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली 7,000। अब कितने हफ्तों से कर सकते हैं? 4 हफ्तों से। अब हमें नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ से पूछना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ से परमिशन लो। आप हो 19, आपने बोला मैं 4 हफ्तों से कम हो जाऊंगा, तो 19 माइनस 4 कितने हो जाएंगे? 15। ये नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ परेशान। अभी मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिया ताकि सबसे पहले क्रशिंग का कंसेप्ट समझ में आए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे 2 क्रिटिकल पाथ, 3 क्रिटिकल पाथ, 5 क्रिटिकल पाथ। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए जिनमें 5 क्रिटिकल पाथ हैं। अब फिर आपको लगेगा कि अच्छा इसलिए क्रशिंग से लोग घबराते हैं, वरना कितना सिंपल कंसेप्ट है। और प्रैक्टिस यार, दुनिया में देखिए मैं बार बार कह दूं कि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट आज तक नहीं निकला है। आपको पता ही है हमारे यहाँ अडानी अंबानी बड़े रईसों में शामिल होते हैं पूरे विश्व में, लेकिन अगर उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, उनकी तोन बढ़ रही है, तो करोड़पति होंगे भाई, अरबपति होंगे, लेकिन वॉक पे उनको ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 100 नौकरों को भेज दें। तो कुछ काम हमें ही करने हो। भजन भोजन और अभ्यास ये कोई दूसरा आपके लिए नहीं करे। आपके लिए मैं खाना खा लूं, संभव नहीं है। आपके लिए मैं भजन कर लूं, संभव ही नहीं।
ठीक है। तो भजन, भोजन और अभ्यास व्यक्ति को स्वयं ही करने पड़ते। तो आप इतनी सी बात ध्यान रखिए, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, होता ही नहीं, ठीक है ना, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो अभी हमने लिया 19, 19 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ से कम नहीं होना चाहिए, तो 19 माइनस 4 15, कोई इशू नहीं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्रश कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्रशिंग, आप यहाँ लिखिए क्रश, ये आपका हो गया क्रश 3 to 4 एक्टिविटी, ठीक है, बाय 4 वीक, 4 हफ्तों से रिड्यूस कर। तो अब आपका न्यू क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, तो यहां पर भी हिसाब करते जाना है। यहां पर अपने को एक और टेबल बना लेनी है और यहां पर लिखना है ड्यूरेशन आफ्टर क्रशिंग। तो यहां जहां पे आपने सारे पाथ बनाए ना यहीं पर, और यहां पर लिख रहे हैं हम फर्स्ट क्रशिंग। तो फर्स्ट क्रशिंग के बाद अब क्या ड्यूरेशन है, तो अब सिंपल है, यहां पर 3 to 4 है क्या, नहीं है, तो ये तो 9 वीक ही रहेगा। यहां पर 3 to 4 है क्या जिसको आपने क्रश किया, नहीं है, मतलब ये 12 वीक ही रहेगा। और यहां पर 3 to 4 है, वो आपने क्रश किया, तो ये 19 की बजाय क्या हो जाएगा 15। अब इसको भूल जाओ, इनमें से क्रिटिकल पार्ट ढूंढो कौन सा है, तो इसमें से कौन सा क्रिटिकल पार्ट है, फिर से वही, तो इसी को और क्रश करना है, क्योंकि यही जल्दी पहुंचेगा, ये तो अभी 12 तारीख को पहुंचेगा, ये 9 तारीख को ही पहुंच जाएगा, ये 15 तारीख को पहुंचेगा, मतलब आगे की हम गोवा कब जाएंगे, 15 तारीख को, मतलब इसको जल्दी पहुंचना है। तो ये पहले 3 to 4 को क्या कर चुका है, 19 से कम करके 15 कर चुका है, बस इतना सा कंसेप्ट। जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पाथ हो उसकी सबसे छोटी कॉस्ट को क्या करना है, क्रश करना है। क्रश करते समय क्या ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ 19 के बाद वाला कौन है, 12, उससे कम ना हो जाओ, उसके बराबर हो सकते, उससे कम नहीं हो सकते, ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखें। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के बताऊंगी सर 3 to 4 में मान लेते हैं कि 10 दिन कर सकते थे, तो 19 माइनस 10 करता है तो वो कितना हो जाता, या 9 दिन कर सकते थे तो वो कितना हो जाता, 10 नहीं कर सकता। तो अगर 9 हफ्ते अगर मेरे पास होते इसको रिड्यूस करने के, तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता था, 7 कर सकता था, ताकि ये भी 12 ये भी 12, फिर 2 क्रिटिकल पाथ बराबर हो जाते, फिर उन दोनों को एक साथ क्या करना पड़ता, क्रश कर। बस यही कंसेप्ट है, और इसी के लिए आपको प्रैक्टिस की। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिस का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट, मैंने अपने ऐप पे ढेरों क्वेश्चन कर दिए, सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा, फिर बिना देखे खुद करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाएंगे, और कॉन्फिडेंस आ गया तब एग्जाम में आप लाओ कौन सा क्वेश्चन लाते हो। ये गारंटी है कि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, जितनी किताब के जितने क्वेश्चन होते थे दोस्तों सब सॉल्व करके लगा दिए। अब संभावना ही नहीं है, देखे ना, कि कोई और क्वेश्चन बनता हो और मैंने सॉल्व नहीं किया। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, अगर आप ऐप पे हैं तो इससे बाहर पेपर नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पर 15 वीक हो गया, तो अब यहाँ पर ये अब अभी हम केवल क्रशिंग बता रहे हैं, फिर अब इसकी टेबल अपन अलग से, वरना तो देखा जाए तो यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालनी चाहिए, वो सब अपन अलग करते हैं। तो अभी केवल क्रशिंग हुआ 3 to 4 एक्टिविटी बाय 4 वीक। अब सेकंड क्रशिंग की बात करें तो ये जो 10 हफ्ते थे अब वो हो गए 6। तो अब आप देखें 5 और 6, 11 और 4, 11 और 4 15, ये हो गया। अब ये फिर वही 3 पाथ हैं, इसमें से आपने 3 to 4 एक्टिविटी 10 हफ्तों में होती थी उसको क्रश करके 6 कर दिया, तो 10 को काट के मैंने 6। अब भी अभी भी कौन क्रिटिकल पाथ है, तो यही है। तो भैया अब यहाँ पर फिर से वही क्रिटिकल पाथ है, 1 to 3, 3 to 4 और 4 to 5। 1 to 3 के कितने रुपए लग रहे थे, तो 11, 7 और 12, 11,000, 7,000 और 12,000। लॉजिकली अब ये कोई हमारे काम का नहीं, क्योंकि 3 to 4 तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, क्रैश कर चुके हैं, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक सिलेक्शन। तो 1 to 3 करूं या 4 to 5, 11,000 दूं कि 12,000, आपने बोला सर 11,000, तो यही करना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखें तो इसमें कितने हफ्ते हैं, 2 वीक और 2 वीक। देखिए हमें समझाने में भी इतना टाइम लग रहा है, तो 2 हफ्ते, मतलब आप 2 हफ्तों से इसको क्रश कर सकते, लेकिन आपको परमिशन लेने जाना पड़ेगा किनके पास, यहाँ पर। कि 15 - 2 करूंगा तो क्या इससे छोटा हो जाऊंगा, होऊंगा, ठीक है।
पर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 4 हफ्ते होते तो फिर इससे परमिशन लेना पड़ती और ये देता ही नहीं, तो फिर 12 मतलब 3। नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ से पूछिए कि क्या इससे कम हो सकते हैं, नहीं तो रुक जाइए। तो यहाँ पर अब 2 हफ्ते अगर आप 15 में से कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 13 कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपने क्रश करना है किसको, तो सेकंड क्रशिंग क्या हो गई, क्रश 1 2 3 एक्टिविटी बाय 2 वीक। अब यहां पर जाओ और यहां पर जाके फिर अब 1 2 3 एक्टिविटी जहां जहां है वहां वहां सब जगह से क्या करो उसको, ये सेकंड क्रशिंग। तो सेकंड क्रशिंग में 1 2 3 है, नहीं है, तो ये 9 वीक। इस वाले पाथ में है क्या, ये 12 वीक ही रहे। इस वाले पाथ में 1 2 3 केवल इसी में है और 2 हफ्तों से आपने कम कर दिया, तो 15 माइनस 2 30। अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी कौन है क्रिटिकल पाथ, 30। अब आपको समझ में आएगा कि 13 है तो भी एक ही से कम कर सकते हो। अब आप 4 to 5 की बात करें तो देखिए अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा थर्ड क्रशिंग। थर्ड क्रशिंग, तो थर्ड क्रशिंग में आपने इसको 5 से रिड्यूस करके 3 कर दिया, 10 से रिड्यूस करके 6 कर दिया। अब आपके पास केवल एक ही एक्टिविटी बची है 4 to 5, और 4 to 5 के कितने रुपए लग रहे हैं, 12,000। आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि अरे बड़ा है, और कितने हफ्ते कर सकते हो आप, 2 वीक। लेकिन आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि 4 to 5। लेकिन खास बात क्या है, 4 to 5 इसमें भी है और इसमें, मतलब इसको रिड्यूस करोगे तो वो खुद भी रिड्यूस हो जाएगा, तो परमिशन की जरूरत नहीं। खुद ही देख लो, अगर मैं यहाँ इसको अभी समझाने के लिए 1 हफ्ते से कम करता हूँ 4 to 5, तो ये 9 वीक ही रहेगा। इसको 4 to 5 को 1 हफ्ते से कम करता हूँ तो ये 11 वीक होगा। इसको कम करता हूँ तो ये 12 वीक। मतलब जैसे ही इसको कम करता हूँ ये खुद भी कम हो जाता है, तो फिर ये परमिशन दे ही देगा, कभी तो फायदा ही है, ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो अगर कोई एक्टिविटी आप क्रश कर रहे हैं और दूसरे पाथ में भी है जो उसको एनओसी देता है, तो फिर कोई बात ही नहीं, दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं। और यही हम इसीलिए तो रुकते थे कि भाई मैं जल्दी पहुंच गया और वो नहीं पहुंचा, तो अब तो दोनों ही क्रिटिकल पाथ हो रहे हैं, दोनों को, एक को रिड्यूस करो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो डायरेक्ट ही आप थर्ड क्रशिंग में क्या करने वाले हैं कि ये 9 वीक, ये हो जाएगा 10 वीक, है ना, इसकी जरूरत है। और ये 13 से क्या हो जाएगा। तो थर्ड क्रशिंग की अगर आप बात करें, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा धीरे से 2 एक बार देखेंगे तब समझ में आएगा क्रशिंग का कंसेप्ट। और ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितने YouTube पे वीडियो लगे हैं वो देख लो, तो आपको लगेगा कि भाई क्रशिंग का सबसे इजीएस्ट तरीका मैंने ही आपको समझा। ठीक है, तो क्रशिंग या क्रश 4 to 5 एक्टिविटी बाय 2 वीक, मतलब इस 4 को काट के भी 2 कर दिया। अब आप इससे कम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो पूरा ही क्रश हो गया। ये मैक्सिमम 3 6 और 2, मैक्सिमम यहाँ जाके रुक गया। क्योंकि अब ये कम भी हो जाएं तो भी इसने तो बोल ही दिया कि भैया मैं जितना मैक्सिमम जल्दी से जल्दी कर सकता था कर चुका हूँ। तो जैसे ही एक क्रिटिकल पाथ की सारी एक्टिविटी क्रश हो जाए तो यहाँ पर जाके क्रशिंग स्टॉप हो जाए। अब लॉजिक भी सुनो, तो देखो आप खुद ही कहोगे कि बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ 7,000 रुपए लग रहे थे क्रशिंग करने के, और बचत क्या हो रही थी, 11,500। ये क्या थी, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप बताओ क्रशिंग करने फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। लगेंगे 7,000, बचेंगे 11,500, करना चाहिए। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपके लगेंगे कितने, क्रशिंग करने के 11,000, बचेंगे कितने, 11,500। यहाँ भी क्रशिंग फायदेमंद है। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, लगेंगे 12,000, बचेंगे 11,500। यहाँ पर क्रशिंग महंगी पड़ेगी। तो अगर आप पैसे को देखना चाहते हो तो पैसे को देखने के हिसाब से आपको कहां पे जाके रुक जाना चाहिए, सेकंड क्रशिंग के बाद रुक जाना। और आप टाइम को देखना चाहते हो तो मैक्सिमम क्रश कहां तक कर। तो 2 प्रकार की क्रशिंग होती है, वो भी अपन आगे बात करते हैं। अब ये एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, इस टेबल में क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, ड्यूरेशन। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं 19 वीक, जो शुरुआत में था। कोई एक्टिविटी क्रश नहीं करी, कोई क्रशिंग कॉस्ट नहीं लगी, कोई क्यों है, नॉर्मल कॉस्ट लगी। ये जो हम लिख रहे थे इसी को यहाँ पर 271,000। अब ये तो हर केस में लगनी है, तो 271,000। क्रशिंग करोगे तो क्रशिंग कॉस्ट लगेगी, नहीं करोगे तो ये तो आपको देना ही है, तो ये 271,000 तो हर केस में देनी।
इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी आपको बताया था मैंने 11,500 इंटू 19 हफ्तों के लिए, तो वो कितनी लग रही हैं, तो वो अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आ रही थी 218,500। तो 218,500 और इन तीनों को जोड़ के क्या आएगी टोटल कॉस्ट। अभी यहाँ पर तो है ही नहीं, 19 में कुछ भी क्रश नहीं हुआ था, इसको अगर आपने प्लस किया तो कितना आ रहा था 489। तो सीखने जाओ, ऐसा मत करो अरे बाप रे मत करो, अब आप मैनेजर बन रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर और बड़ी बात सीखना पड़ेगी ना। वो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अरे मर गए और ना मिला चैन तो किधर जाएंगे। हर चीज में अगर आप सोच रहे हो अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, तो फिर कैसे करोगे भाई। बड़ा बनने के लिए बड़ा ही करना पड़ेगा, बड़ा ही सोचना पड़ेगा, ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है। तो अब सबसे पहली क्रशिंग हमने करी थी वो 15 वीक में हुई। उसमें कौन सी एक्टिविटी को आपने क्रश करा था, तो 3 to 4 बाय 4 वीक, पहली क्रशिंग। अब क्रशिंग में आपने कितने रुपए दिए थे, तो 7,000 इंटू 4, 28,000 रुपए। तो हमने यहाँ पर 28,000, ये तो आपको देना ही देना है, जो ये क्रशिंग की कॉस्ट थी ये नॉर्मल कॉस्ट है, लेकिन अब 11,500, 11,500 अब 15 हफ्तों के लिए ही लगेगा, तो ये कम हो गई, ये हमारी बचत हो गई। तो 11,500 इंटू 11,500 इंटू 15, तो ये हो गया 1,72,500, 1,72,500। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 1,72,500 प्लस 271,000 प्लस 28,000, तो अब आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है 471,500। अब आप खुद देखो, पहले लग रहे थे 489, अब क्या लग रहे हैं 471। पैसे भी कम हो गए और टाइम भी कम हो गया, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट की बचत हो। सिंपल लॉजिक है। उसके बाद आपने 13 वीक किसको क्रश किया था सेकंड क्रशिंग में, देखिए सेकंड क्रशिंग में हमने किसको कर दिया था 1 2 3 को, ये 1 2 3 बाय 2 वीक। अब 1 2 3 के कितने रुपए लग रहे थे 11,000, तो 11,000 इंटू 2 22,000 रुपए आपको और लगेंगे। तो 28,000 आप रुपए दे चुके हो, 22,000 और दे रहे हो, तो ये जुड़ेगा। तो अब टोटल खर्चा कितना हो गया 50। भाई किसी को आप 28,000 दे चुके हो, फिर 22,000 और दिए क्रशिंग के, 50,000 रुपए आपने दे दिए, प्लस 271 प्लस अब ये बचत हो गई 11,500 इंटू 13। तो 11,500 इंटू 13 की बात करें तो 11,500 इंटू 13 ये आ रहा है 149,500 प्लस 271,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है 470। देखो और कम हो गई 470,500। टाइम भी कम हो गया, पैसा भी कम हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या आ रहा था 2 हफ्तों से, फिर आपने रिड्यूस करा और वो क्या आ रहा है 11 वीक। कौन सी एक्टिविटी को, तो 4 to 5 बाय 2 वीक, कितने रुपए लगे 12,000 इंटू 2, 24,000 रुपए आपको और देना पड़ेंगे। 24 प्लस 50 जुड़ गए 74,000। यहाँ 11,500 कितने हफ्तों के लिए, तो 11,500 इंटू 11। अब महंगा पड़ेगा क्योंकि लगे 12,000 और बचत हुई 11,500, तो यहां पर आ गया आपका 11,500 इंटू 11। और फिर इसलिए इतने सारे सवाल अगर कराना है तो YouTube पे संभव नहीं हो सकता। अब एक एक कंसेप्ट, जब इतना सिंपल सवाल है तो इसमें इतना टाइम लग रहा है 126,500। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं 271,000 प्लस 74,000, तो फिर से आ गया 471, फिर से कॉस्ट बढ़ गई 500। अब लॉजिक अगर आप बात करें तो दो चीजें हैं। अगर आप बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट, क्या बोल रहे हैं मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट क्या हो रही है 470, तो यहां पर पैसा देख रहे हैं तो 470,500, और ड्यूरेशन क्या होगा बाय
13 वीक। प्रोजेक्ट को अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये, अगर आप मिनिमम टाइम बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को उससे मतलब नहीं है, तो दो चीजें होती है, मिनिमम टाइम, तो फिर पैसा मत देखो, फिर मिनिमम टाइम की बात करो तो क्या बोलो 11 हफ्ते, तब आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी 4715। तो एक होता है कॉस्ट और एक होता है टाइम। देखें, तो जहां सबसे कम कम आपने देख लिया, मतलब किससे कंपेयर करके चलना है आपको, तो पूरे टाइम आप क्या करके चलेंगे, कंपेयर करके चलेंगे। अगर आपको केवल क्या पूछा जा रहा है ऑप्टिमम कॉस्ट, फिर लंबी क्रशिंग करने की जरूरत नहीं होती, और मिनिमम टाइम बोला है तो तब तक करना है जब तक एक पाथ पूरा के पूरा क्रैश नहीं हो जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, अगर हमने पूछा है कि मिनिमम टाइम, तो टाइम बोला है तो एक पाथ जब तक पूरा क्रश न हो जाए। अगर आपसे बोला है ऑप्टिमम कॉस्ट, तो फिर बार बार आपको क्या करना है, क्रशिंग कॉस्ट से कंपेयर करना है। क्रशिंग कॉस्ट जैसे ही बढ़ी वैसे ही स्टॉप, जैसे ही आपकी क्रशिंग कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, किससे, इनडायरेक्ट कॉस्ट से, स्टॉप। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट से जैसे ही आपकी क्रशिंग कॉस्ट बढ़ती है आपको रुक जाना है, इससे आगे आपको महंगा पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब ये स्टेप्स हो गई, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले स्लोप कॉस्ट निकालना है, फिर नेटवर्क डायग्राम बनाना है, टाइम फॉर ऑल पाथ निकालना है, फिर क्रिटिकल पाथ, फिर उसकी टोटल कॉस्ट। अब स्लोप के लिए क्रशिंग करनी, क्रशिंग करने के लिए क्या रूल बताया आपको, मिनिमम पॉसिबल टाइम रिडक्शन का मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन एंड नेक्स्ट लॉन्गेस्ट पाथ, जो दोनों में से कम है। ऐसा आप तब तक करते जाइए जब तक कि पूरा के पूरा क्रैश नहीं हो जाता है या फिर आपको महंगा नहीं पड़ने लगता। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर पूरी टेबल बना लीजिए। अब अगर आप समझ गए तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको करना है, और इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, ऐप पे। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एक थारो स्टडी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आप सीखना चाहते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सब एग्जाम में आए हैं, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और टेंशन फ्री हो जाइए, कम से कम समय में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम यूं क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।